नमस्कार, बीट्स एंड न्यूज़ 24/7 में आप लोगों को स्वागत है। जी हाँ, देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले देखते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग ने मंगलवार को 5 राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव पर चर्चा की। द हिंदू अखबार लिखता है कि अधिकारियों का कहना है कि ये 3 सदस्यों का आयोग वाली एक रूटीन बैठक थी। पिछले सप्ताह ही आयोग ने उन 5 में से 4 राज्यों का दौरा किया था जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं। कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग चुनाव प्रचार को लेकर अन्य प्रतिबंधी की घोषणा भी कर सकता है। मुख्य चुनाव आयोग सुशील चंद्रा ने 30 दिसंबर को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सभी पार्टियों समय पर चुनाव कराने का पक्ष में है। उन्होंने बताया कि आयोग का उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड और पंजाब को कोविड टीकाकरण बढ़ाने का कहा है ताकि उन 100% लोगों को पहला डोज लग सके जो इसके योग्य है। उन्होंने ये भी कहा था कि वो चुनाव की तारीखों और रैली के नियम की घोषणा का समय कोविड-19 की स्थिति का ख्याल रखेंगे। पिछली बार आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा 4 जनवरी 2017 को की थी और फरवरी-मार्च में चुनाव हुए थे। तेलंगाना बीजेपी प्रमुख को गिरफ्तारी की नड्डा ने बताया गैर लोकतांत्रिक है। तेलंगाना बीजेपी प्रमुख और करीमनगर का सांसद बी संजय कुमार की गिरफ्तारी के खिलाफ सिकंदराबाद में निकाले गए कैंडल मार्च में मंगलवार को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाग लिया। द इंडियन एक्सप्रेस का मुताबिक संजय कुमार को राज्य सरकार का एक आदेश का खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित करने को लेकर गिरफ्तारी किया गया था। पुलिस को कहना है कि उन्होंने कोविड-19 का प्रोटोकॉल और नियमों को तोड़ा है जिस कारण उन्हें गिरफ्तारी किया गया। दरअसल तेलंगाना का बीजेपी प्रमुख नए बने जिला में सरकारी कर्मचारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर सरकार का आदेश का खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। हैदराबाद में सिटी पुलिस ने शुरुआत में नड्डा जी का रैली का अनुमति नहीं दी थी, लेकिन बाद में बीजेपी नेताओं और समर्थकों को कोविड-19 का प्रतिबंधों को ना तोड़ने का बात का अनुमति दे दी गई थी। इसके बाद बीजेपी ने शहर में रैली ना निकलकर महात्मा गांधी की मूर्ति के करीब कैंडल लाइट का साथ प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के दौरान नड्डा जी ने कुमार की गिरफ्तारी को गैर लोकतांत्रिक बताते हुए कहा कि राज्य सरकार की कार्रवाई लोकतंत्र का दमन है। देवबंद एटीएस सेंटर का शिलान्यास जोगी जी का विपक्ष पर प्रहार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को देवबंद में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी कि एटीएस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर की आधारशिला रखने का बाद जनसभा को संबोधित किया। एक पत्रकार लिखता है कि योगी आदित्यनाथ ने मंच में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मैं 5 साल में सहारनपुर की दर्जनों यात्रा कर चुका हूं। मेरे लिए जैसा लखनऊ वैसा ही सहारनपुर। पहले की सरकार आतंकवादियों की मुकदमा को वापस लेती थी। हम आतंकवादियों को ठोकने के लिए एटीएस का सेंटर बना रहा है। सहारनपुर में 112 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करते हुए सीएम योगी ने कहा कि सहारनपुर की किसानों ने, नौजवान ने, हस्तशिल्पियों ने अपनी मेहनत से सहारनपुर को पहचान दिलाई है। पहले की सरकार के लिए सहारनपुर दूर होता था। 5 साल में अखिलेश यादव सहारनपुर एक बार भी नहीं आए थे। एटीएस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर की शिलान्यास करते पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछले सरकार में आतंकियों पर दर्ज हुए मुकदमा वापस होते थे। हमारी सरकार आतंकियों को ठोकने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार में प्रदेश में आए दिन दंग होते थे, लेकिन हमारी सरकार का 5 साल के कार्यकाल में कोई दंगा नहीं हुआ। नेजल वैक्सीन बूस्टर डोज के रूप में देने पर अहम बैठक। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की एक्सपर्ट कमेटी ने मंगलवार को एक अहम मीटिंग की है और उस मीटिंग के मुताबिक इसमें भारत बायोटेक कंपनी की नेजल वैक्सीन का बूस्टर डोज की तौर पर मंजूरी देने पर विचार किया गया। मीटिंग के बाद
फैसला मंगलवार को नहीं बताया गया, लेकिन माना जा रहा है कि नजल वैक्सीन को कोरोना बूस्टर डोज की तौर पर इमरजेंसी यूज़ की अनुमति मिल सकती है। कंपनी ने इसके लिए सरकार से मंजूरी मांगी है। भारत बायोटेक का कहना है कि 2 डोज लगवा चुका लोगों को अगर बूस्टर डोज दिया जाता है तो उसके नजल वैक्सीन अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत बायोटेक ने सरकार को भेजे प्रस्ताव में कहा है कि नजल वैक्सीन की बूस्टर डोज के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। वो उन लोगों को लिए कारगर साबित हो सकती है जिन्होंने कोवैक्सीन या कोविशील्ड का दोनों डोज लगवा लिया है। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, बीरसा न्यूज़ 24/7।